ये जिसने भी निर्णय लिया है, जिस भी मंत्री ने लिया, उसको टांग देना चाहिए बिल्कुल। कल को हमारे को कह देंगे आटे में ये मिला के खाओ, इससे प्रोटीन बढ़ता है। अरे हमें नहीं खाना प्रोटीन यार। सरकारी बैंकों ने 1 लाख करोड़ रुपए इथेनॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया। अब जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, तुमको खरीदना ही पड़ेगा इथेनॉल। हमसे पूछ के, इस देश के लोगों से पूछ के, 140 करोड़ लोगों से पूछ के किया था इथेनॉल इंडस्ट्री में। T20 के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो उसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स ख़राब हो रहे हैं। तो इसको 2 डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में, इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के बायो उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है, उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें, और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स ख़राब, जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटीशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटीशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटीशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। इसके अलावा परसों मैं सर्विस स्टेशन गया था, पेट्रोल पंप गया था, लोगों से बात की थी, आप लोगों ने देखा उसको। तो एक तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे लीडर्स को ये अपील करना चाहूँगा, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, सभी लोगों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे ना हों, जो लोग इस मुद्दे से दुखी हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने वीडियो बना बना के डालें, भर दें सारे सोशल मीडिया को। बिकॉज ये सरकार सुनने वाली नहीं है, इतनी आसानी से ये सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन इस सरकार अगर सारी ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, दूसरों के वीडियो बनाएं, अपने वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के सोशल मीडिया को भर दें इसके, इस E20 वाले मुद्दे के ऊपर। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा है। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से, पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज़ अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
और सर, आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से अपने पत्र में कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शंस अवेलेबल कराना चाहिए, इस पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पहले ही कहा है कि ये फीसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं फिजिबल है? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स तो और नहीं, आप आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं? वो उनका जो इथेनॉल के लिए पैसा 1 लाख करोड़ रुपया, तो वो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया हमने इथेनॉल बनाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए अब इथेनॉल तो लेना ही पड़ेगा। तो हमसे पूछ के किया था, क्यों किया था भाई? सरकारी बैंकों ने 1 लाख करोड़ रुपए इथेनॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, अब ज़बरदस्ती तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, तुमको खरीदना ही पड़ेगा इथेनॉल। हमसे पूछ के, इस देश के लोगों से पूछ के, 140 करोड़ लोगों से पूछ के किया था इथेनॉल इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट उन्होंने। पकड़ो उनको, जिसने भी ये डिसीजन लिया था पकड़ो उनको। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमने इन्वेस्ट कर दिया इसलिए अब तुमको इथेनॉल खरीदना पड़ेगा। नहीं खरीदते। इस हम कल को हमारे को कह देंगे आटे में ये मिला के खाओ, इससे प्रोटीन बढ़ता है। अरे हमें नहीं खाना प्रोटीन यार, हमारी मर्जी, हम क्या खाएंगे क्या नहीं। अब कहते हैं पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे, यही पेट्रोल इस्तेमाल करो। ये क्या ज़बरदस्ती है? हमारा अपना अधिकार नहीं है कुछ? इस देश के लोगों को फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है इस देश के लोगों को? और इतने बड़े बड़े लोग हैं, बता रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया बड़े बड़े लोगों का। अगर ये 1 लाख करोड़ रुपए की वजह से सारे लोगों की मोटरसाइकिल खराब कर रहे हैं, सारे 22 करोड़ मोटर 2 व्हीलर्स हैं जो कि E20 कंपेटिबल नहीं है, 8 करोड़ गाड़ियां हैं जो कि E20 कंपेटिबल नहीं है, वो सारी बर्बाद हो जाएं। ये जिसने भी निर्णय लिया है, जिस भी मंत्री ने लिया, उसको टांग देना चाहिए बिल्कुल। सर 20 तारीख से मॉनसून का संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है। क्या एथेनॉल को लेकर आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट में हमसे जो बन पड़ेगा, क्या आप लोग इंडिया अलायंस के साथ मिलकर इस इशू को इस मुद्दे पे हम किसी के भी साथ मिलकर करेंगे। E20 के मुद्दे पे, राम मंदिर में जो चोरी हुई उस मुद्दे पे, नीट के मुद्दे पे, जो भी मुद्दे हैं हम संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह जम के आवाज़ उठाएंगे। सर, महिलाओं को लेकर दिल्ली सरकार ने जो स्कीम वो की थी, प्लान किया था, उसके कई सारे अब मैट्रिक्स सामने आ गए हैं। उसमें कहा जा रहा है कि एक घर में एक ही महिला को मिलेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो नहीं मिलेगा। मेरी उनसे निवेदन है, पंजाब से सीख लो। पंजाब में हमने हर महिला को दिया है, अमीर गरीब, इस धर्म की उस धर्म की, इस जाति की उस जाति की, कोई इनकम लिमिट नहीं है। एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों को दी है। तो भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में जहां भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार से सीख के इसको लागू करना चाहिए। थैंक यू।